नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कल हमने राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद पाठ को पढ़ने के बारे में बातचीत की थी और समझा था कि यह संवाद किस प्रसंग में है। हमने जाना था कि सीता के स्वयंवर के समय जब शिव के प्राचीन धनुष को श्री राम ने तोड़ दिया तो उस समय उसकी घोर गर्जना से परशुराम जी अपने तप को बीच में छोड़कर जनकपुरी पहुंचे थे। और वहां जब उन्होंने देखा कि उनके आराध्य शिव का धनुष उस जनक की सभा में टूटा हुआ पड़ा है तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभी राजाओं को चेतावनी दी कि वो या तो यह बता दें कि किसने इस धनुष को तोड़ा है, अन्यथा वो सभी राजाओं को मार डालेंगे, जैसा कि वो पहले भी 21 बार कर चुके थे। अन्यथा जिसने वह शिव धनुष तोड़ा है वह स्वयं सामने आ जाए। इस प्रकार बातचीत करते हुए उन्होंने शिव धनुष को तोड़ने वाले व्यक्ति को घोर सजा देने के लिए कहा और कहा कि वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, वे उसके प्राणों का अंत कर देंगे। इस बात को सुनकर लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया और वह अपने स्थान से खड़े हो गए। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने भी कुछ मधुर वचन कहे और उन तीनों के बीच उस समय जो संवाद हुआ उसी को हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। इस पाठ में चौपाई के रूप में जो हम पढ़ेंगे, जो हम समझेंगे, वह उसी संवाद का एक अंश है। हम पहले बड़े ध्यान से इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके सार को आत्मसात करेंगे। ध्यान से आप इसे सुनेंगे। राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद। चौपाई। इस चौपाई को लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं श्री तुलसीदास जी। नाथ शंभु धनु बंझनि हारा, होई को एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु बंझनि हारा, होई को एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी को बहुत क्रोध आता है और वो जानना चाहते हैं कि यह शिव धनुष तोड़ा किसने है, तो उस समय श्री राम अपने स्थान से खड़े होते हैं और परशुराम जी को नमस्कार करते हैं और उन्हें कहते हैं कि नाथ, कि हे नाथ, शंभु धनु भंजनि हारा, कि इस शंभु अर्थात शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई को एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही दास होगा, कोई तुम्हारा ही सेवक होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आयुषु काह कहिए किन मोही, आपकी जो भी आज्ञा हो वो आप मुझे कह सकते हैं। क्योंकि परशुराम ने क्या कहा था कि वह अगर उनके सामने वह धनुष को तोड़ने वाला नहीं आया तो वह सभी राजाओं को इसका दंड देंगे। तो श्री राम जो हैं वो हाथ जोड़कर उनसे विनय करते हैं कि इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला, हे स्वामी, तुम्हारा ही कोई सेवक होगा, हे नाथ, तुम्हारा ही कोई वो होगा, सेवक होगा, दास होगा, और आप मुझे वह आज्ञा दीजिए जो आप उसे देना चाहते हैं। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। और यह बात सुनकर रिसाई अर्थात क्रोधित होकर मुनि राज परशुराम जी बोले। सुनि रिसाई की, यह सुनकर और ज्यादा क्रोधित होकर मुनि बोले, सेवक सोजो कर सेवकाई, सेवक सोजो कर सेवकाई, अरि कर नी करी करई लड़ाई। कि राम को वो अपनी उत्तर देते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। कि राम ने जब ये कहा कि कोई सेवक ही होगा जिसने तुम्हारा धनुष तोड़ा होगा, तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, शत्रु द्वारा किए गए काम के लिए तो लड़ाई करने के लिए उद्वेलित करने वाला सेवक नहीं हो सकता। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। हे राम, तुम कहते हो सेवक, वो कहते हैं कि मेरी बात सुनो राम, यही शिव धनुष तोड़ा, कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है।
सहस्त्रबाहु की कथा मैंने आपको शुरुआत में ही सुनाई थी कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि जो थे, उनकी हत्या करने वाले सहस्त्रबाहु को उन्होंने उनके प्राणों का अंत कर दिया था और उन्हें अपना शत्रु मान लिया था। लेकिन यहाँ पर वो उसी का उदाहरण देकर राम को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सहस्त्रबाहु मेरा शत्रु था, इस धनुष को तोड़ने वाला भी उसी के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, इसलिए वो जो वहां पर राज समाज बैठा है वो उससे कहते हैं कि इसलिए इस राज समाज से उसे अलग हो जाना चाहिए, विलग हो जाना चाहिए। न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे अगर वो शिव धनुष को तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ। सुनी वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि